जय मरी माता मित्रों, स्पिरिचुअल ध्यान चैनल में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आशा करता हूँ माता मेरी कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं आपके लिए फिर से एक जानकारी लेकर आया हूँ। जैसे कई लोगों ने एक बार सवाल पूछा मुझसे, आप मंदिर बनवाने में क्यों लगे हो? ऐसे शिवलिंग लाखों पेड़ों के नीचे बैठे रहते हैं, धूप पे तपती बैठे रहते हैं, लेकिन देवी का मंदिर क्यों शिवलिंग जब ऐसे बैठे हैं? भाई पति हैं उनके, अर्धांग है, ऐसे क्यों बैठे हैं? फिर देवी का मंदिर क्यों बनवा रहे हो आप? देवी को भी ऐसे बैठे रहने दो। क्यों ऐसा? आप शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा को देखिए। आप उसके आयामों को अगर खोजेंगे और जानेंगे कि क्यों महेश को सबसे ऊपर रखा गया, देवों के देव महादेव क्यों कहा गया। महादेव, जैसे मेरा जो मानना है, मैं गुण के आधार पर देख रहा हूँ। 3 गुण हैं: पैदा करने वाला, रख रखाव करने वाला और तीसरा विनाश करता। और विनाश ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक विनाश नहीं होगा, जब तक कोई भी पैदा नहीं होगा। इस कारण से उनको देवों के देव महादेव कहा गया है। उन्हें आप तपती धूप पर रख दें, उन्हें कैसा भी रख दिया जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा प्रॉपर तरीके से हो चुकी है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप दिया लगाएं, पूजा करें, पाठ करें, कुछ ना भी करें, उनकी प्राण प्रतिष्ठा खंडित नहीं होगी। वो सदैव चलती रहेगी, सालों साल चराचर तक चलती रहेगी। चाहे वो ज्ञान व्यापी मस्जिद हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कितने औरंगजेब आए, कितने कत्ल करने वाले आए, आप उनको निकाल कर रख दीजिए फिर से, बस वैसे एक लोटा जल डाल दीजिए और बस उसके बाद वो फिर से पुनर्जीवित हो जाएंगे और उनकी एनर्जी पूरी वापस रहेगी। चाहे आप उसको नेगेटिवली यूज़ करें, पॉजिटिवली यूज़ करें, चाहे कैसे भी यूज़ करें। लेकिन एक लिंग जो भैरवी रूप में है, चाहे वो कोई भी भैरवी हो, काल भैरवी हो, मरी हुई हो, कोई भी हो, सब भैरवी ही हैं। भैरव की भैरवी क्योंकि, तो अगर आप उसको देखें और यूज़ करें तो वो हर चीज़ मांगती है। थोड़ा उसमें नारी का भी गुण आ जाता है, क्योंकि मांगने का, तो वो हर चीज़ मांगती हैं। अगर आप उन्हें वो चीज़ नहीं देते हैं, चाहे आपने उसे सात्विक तरीके से ढाला हो, चाहे तामसिक, तो बड़े क्रोधित और गुस्से में हो जाती हैं। और मैं नहीं चाहता कि मैं गुस्से में उनके सामने आऊँ। इस कारण से कोई भी एक दैविक स्वरूप का मंदिर, खासकर देवी का, ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऊर्जा घर है। जो आपके देवी देवता हैं वो पूरे ऊर्जा को सम्मिलित करके चलते हैं, आपकी बॉडी को मेंटेन करते हैं, आपके कुल को मेंटेन करते हैं। लेकिन एक शिवलिंग जो है वो एक भैरवी लिंग हो अगर, तो उसको अगर लिंग के रूप में है, भैरवी के रूप में प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उसको हर चीज़ देना अनिवार्य है। लेकिन अगर शिव के रूप में प्राण प्रतिष्ठा की गई है तो उसे कुछ मत दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ उसे जल दीजिए, बेलपत्र दो या कुछ भी मत दो, सूखा पड़ रहने दो। उसके ऊपर सर पर चली जा रही है धूप, सब चीज़ सहन करके करेगा, क्योंकि वो आदि योगी है। योगी जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके ऊपर बर्फ़ गिर रही है या आग, वो सिर्फ वैसे ही वैसा बैठा है। आप अगर लिंग को ध्यान से देखें और उस पर समय पर ध्यान लगाएं तो उसमें आपको एक अग्नि रूपी ज्योति दिखेगी और लिंग का साइज़ या आकार ज्योति जैसा हो जाएगा। कारण क्या है? कारण यही है कि वो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहा है। जैसे गोरखनाथ का ज्ञान सर्वोपरि माना गया है, तो कारण यही है। इस कारण से ज्योतिर्लिंग जितने भी हैं, उसे हम अगर कुछ भी नहीं करें, और जितने भी मुग़ल बादशाह आए, बादशाह तो नहीं बोलना चाहिए, खैर औलाद किसी और की है वो, तो जितने भी लुटेरे चोर डाकू आए, है ना, तो उन्हें खंडित करने के बाद हिंदूज फिर बना देते थे उनको, उनकी प्राण प्रतिष्ठा वापस आ जाती थी। लेकिन दैविक शक्ति के साथ ऐसा नहीं होगा। आपने देखा होगा, अन्नपूर्णा मूर्ति को चुरा कर लेकर चला गया था, फिर उसके बाद क्या हुआ। इसलिए उनकी प्राण प्रतिष्ठा खंडित की जा सकती है एक तौर पर, लेकिन उस तौर पर जाते जाते आप ही नष्ट हो जाएंगे। जैसे काफ़ी मुग़ल राजा नष्ट हुए। एक छोटी सी कहानी है, क्योंकि मुग़ल राजा के नष्ट होने की, मैं उस जगह का नाम नहीं लूँगा, गुजरात में इतना सिर्फ बता दूँगा। वहाँ पर एक मुस्लिम को पैदा हुआ और जब वो दूसरे शहर आता है, उसको मार दिया जाता है हिंदू राजा के द्वारा। तो जहाँ वो मरता है, एक मुग़ल शासक के द्वारा वहाँ उसकी मूर्ति, स्टैचू, हर चीज़ खड़ी कर दी जाती है और मज़ार बना दी जाती है। उसके बाद बोला जाता है कि यहाँ पर जो भी आता है उसकी संतान जिसको पैदा नहीं होती, संतान को बच्चे होंगे। 33 करोड़ देवी देवता कम पड़ रहे हैं क्या? सॉरी, करोड़ बोल रहा हूँ, कोटि,
कोटि देवी देवता कम पड़ रहे हैं क्या? नहीं ना। तो बस फिर इसलिए इन सब चीज़ों के उसमें मत भागिए। इसलिए जो लोग बोलते हैं जय पीर आदि ये दी वो दी, मैं नहीं मानता, जय माता दी मानता हूँ बस मैं। तो इसलिए सिर्फ जय माता दी करें, काल भैरव भजें, महादेव महाशक्ति को भजें। और भैरवी लिंग अगर आप बनाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं खुद से स्वयं से, तो उसकी रक्षा करें, जन जन्मांतर तक रक्षा करें, जब तक आप जीवित हैं रक्षा करें, संकल्प लें। और इसी तरीके से शिवलिंग की भी रक्षा करें, क्योंकि शिवलिंग मतलब एक ऊर्जा ग्रह है। ऊर्जा ग्रह मतलब ये कि आप उसे अपनी बैटरी ढंग से चार्ज कर सकते हैं पूरे कई सालों तक के लिए, क्योंकि आप उसमें ध्यान बना सकते हैं। लिंग के कई आयाम हैं, इस बारे में बात करूंगा मैं। ध्यान लिंग हो, शक्ति लिंग हो, बहुत सारे लिंग हैं, ऊर्जा लिंग हो, क्योंकि आप उसकी ऊर्जाओं को अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं। जैसे काली, काली भी एक लिंग में प्राण प्रतिष्ठित की जा सकती है। हमारे इधर महादेवी मंदिर है, महाकाली जिनको बोला जाता है, वो एक लिंग पर ही प्राण प्रतिष्ठित है, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो काफ़ी उग्र रूप में है। लेकिन अगर वो भैरवी लिंग है, तो अगर आप भैरवी लिंग को पूज रहे हैं तो आपको उसको उसका भोग देना होगा। शिव को अगर आप कुछ नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। पूछेंगे इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? शिव वो है जो है ही नहीं, और जो है ही नहीं उसको देने की क्या ज़रूरत, इसलिए। लेकिन भैरवी वो सब कुछ है, क्योंकि काल, महाकाल, काली सब साथ में है। इसलिए आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो। जय मारी माँ।